सभी को नमस्कार। कक्षा 10वीं नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 का प्रथम अभ्यास प्रश्न पत्र गणित विषय का हम करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन था, यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 324 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। कक्षा 9वीं पर आधारित क्वेश्चन है ये। हम हल लिख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव था लेकिन अपन हल निकालेंगे तब ऑब्जेक्टिव का उत्तर सही लगा पाएंगे, ऑब्जेक्टिव सही अपन आंसर दे पाएंगे। हमें दिया था गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 324 पाई वर्ग सेंटीमीटर। हम जानते हैं सूत्र होता है इसका 4 पाई आर का वर्ग बराबर 324 पाई। पाई सही है, पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से 324 कटते दिख रहा है, 4 एकम 4, 4 अटे 32, 4 एकम 4, आर की घात 2 81 आए, आर की घात 2 81 है, 9 की घात 2 लिख देंगे तो जो आर का मान होगा वो हमारा 9 होगा। हम यह भी जानते थे हमें आयतन निकालना है, तो गोले का आयतन हम जानते थे ये 4/3 पाई आर की घात 3 होता है। 4/3 पाई आर का मान हमारे पास हमने निकाला 9 था, 9 गुणित 9 गुणित 9, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, गुणा करेंगे हम, 4 3 12 हुआ जी, 4 3 12 और नम्मा 81, गुणा करेंगे, 12 एकम 12 के 2 आता है 1, 12 अट्ठे 96 और 1 97, तो 972 आया पाई और वर्ग सेंटीमीटर। इसमें से कौन सा आंसर होगा हमारा? पहला वाला होगा, 972 पाई वर्ग सेंटीमीटर। इन ऑब्जेक्टिव को हम याद नहीं कर सकते, हमें हल निकाल के ही पहुंचना पड़ेगा वहां। क्वेश्चन नंबर 2 था, किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तथा उसका आयतन 6160 घन सेंटीमीटर है। उस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। हम जानते हैं जो बेलन होता है उस बेलन का आधार वृत्त होता है, इस टाइप का बेलन बनता है उसका आधार वृत्त होता है। तो आधार का क्षेत्रफल दिया था हमें 154, हम लिखेंगे हल लिख करके, बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 दिया था, 154 वर्ग सेंटीमीटर। हम जानते हैं बेलन का आधार वृत्त होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर वर्ग बराबर 154। हम जानते हैं पाई यानी 22/7 होता है, आर की घात 2 और जे 154 है। काटेंगे 22 एकम 22, 22 सत्ते 154, आर की घात 2 बराबर 7 की घात 2 हो जाएगा, तो गुणा करेंगे हम तो आर बराबर 7 हो जाएगा। हमें एक बात और दी थी, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन भी दिया था हमें, आयतन दिया था 6160 घन सेंटीमीटर। आयतन जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच होता बेलन का आयतन, 6160 9th में पढ़ रखा हमने। पाई का मान 22/7 रखेंगे, आर का मान 7 2 बार 7 गुणित 7 वर्ग था तो गुणित एच बराबर 6160। अब काटेंगे हम 7 एकम 7, 7 एकम 7, इसको 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 7 अटू 56, 7 अटू 56, 7 सोनम सोन, फिर 22 से 22 एकम 22, 22 28, 22 सोनम सोन, तो एच का जो मान आया वो 40 आया। निकालना क्या है हमें? बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। हम जानते हैं ये 2 पाई आर एच होता है, 2 लिखा, पाई का मान 22/7 रखा, आर का मान 7 था, एच का मान हमने अभी 40 निकाला। काटेंगे 7 एकम 7, 7 एकम 7, 22 दूनी 44 गुणित 40 करेंगे, एक शून्य लगा लेंगे, 4 चौक 16 6 आता है 1, 4 चौक 16 17, 1760 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ कोई सा आंसर है? हमारे पास सेकंड वाला है। अगला क्वेश्चन था, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर त्रिज्या 2 सेंटीमीटर वाली ठोस गोलियां बनाई जाती है, गोलियों की संख्या ज्ञात करो। हम लिखेंगे गोलियों की संख्या बराबर ठोस गोले का आयतन, लिखेंगे यहां पर ठोस
गोले का आयतन बटे एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन। हम जानते हैं ठोस गोले का आयतन 4/3 पाई आर की घात 3, बड़ा त्रिज्या बड़ी आर मान ले रहे हैं हम, और ये भी 4/3 पाई आर त्रिज्या छोटा आर मान ले रहे हैं। 4/3 से 4/3 कट जाएगा जी, पाई एकम पाई भी कट जाएगा। आर का मान बड़े के लिए 8 दिया था, 8 गुणित 8 गुणित 8 3 बार, और त्रिज्या छोटे वाली गोली का 2 दी त्रिज्या, 2 गुणित 2 गुणित 2। इसको काटेंगे, 2 एकम 2 2 चौको 8, 2 एकम 2 2 चौको 8, और 2 एकम 2 2 चौको 8 गुणा करेंगे, 4 चौको 16 चौको 64, तो इसकी 64 गोलियां बना जा सकती। आंसर अपना थर्ड वाला होगा। अभी हमने 1 से 3 तक के सवालों को देखा है, इसके आगे के सवालों को अब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, कि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः 14 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन ज्ञात करो। हम जानते हैं शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 पाई 22/7। आर का मान हमें दे रखा था 6 गुणित 6, और ऊंचाई दे रखी थी हमें 14। 7 एकम 7 7 दूनी 14, 3 एकम 3 3 दूनी 6, गुणा करेंगे अब हम, 2 दूनी 4 4 6 24, 24 गुणित 22 करेंगे हम, 22 को 88 का ढाता है 8, 22 दूनी 44 और 8 52, 528 तीसरा आंसर होगा हमारा। एक वृत्ताकार चकती की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा मोटाई 1/2 सेंटीमीटर है। ऐसी 50 शक्तियों को एक के ऊपर एक रखकर एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन बनाया जाता है। इस प्रकार बने बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये 2 पाई आर एच होता है। 2 ठीक है, पाई का मान 22/7 है, आर का मान 7 दिया था, और एच का मान 1/2 सेंटीमीटर। मोटी मोटी 50 शक्तियाँ रखते थे, 1/2 गुणित 50 करेंगे, एच मिलेगा जी 25 करके, तो यहाँ 25 लिख दिया। 7 एकम 7 7 एकम 7, 22 दूनी 44 गुणित 25 करेंगे हम, 25 चौको 100 की सुनाता है 10, 25 चौको 100 और 10 110, तो इसका उत्तर 110 वर्ग सेंटीमीटर होगा। समीकरण x² b सी बराबर 0 के मूल हैं, इनमें इसके से दिए जाते हैं। श्रीधर आचार्य सूत्र है -b + -√b² - 4ac/2a। ये तो याद करने वाली बात हो गई। इस प्रकार के समीकरण को इस सूत्र से हल करते हैं, इस सूत्र से मूल ज्ञात करते हैं। अब वो कह रहे हैं इसका माध्य ज्ञात करो। माध्य मतलब सब संख्याओं को जोड़ेंगे हम और जितनी संख्या उतने का भाग देंगे। हमने पढ़ा था माध्य बराबर, ये भी 9th में पढ़ा था, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। सब आंकड़े जोड़ेंगे हम, x - 2a + x - a + x + x धन a + x - 2x + 2a, पूरे के बटे में कितने आंकड़े 1 2 3 4 5, 5 का भाग देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ से -2a से +2a कट जाएगा, +a से -a कट जाएगा, 1 2 3 4 5 बार x आया बटे 5, 5 का भाग देंगे, x बचेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा x करके होगा। इस प्रकार से हमने ये 7 सवालों के हल देखे हैं। इसके आगे आप देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। हम जानते हैं पूर्ण संख्या 0 शुरू होती है, 0 1 2 3 4। अब यहाँ कहना सभी पूर्णांक में 0 ऋणिक भी आता है, ऋणिक इसमें नहीं है, इसलिए ये असत्य है। प्रत्येक परमेय संख्या पूर्णांक होती नहीं, 1/2 परमेय संख्या, लेकिन वो पूर्णांक नहीं है। प्रत्येक अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, सही है। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या हम जानते हैं परिमेय और अपरमेय संख्याओं से मिलकर बनती है, तो ये थर्ड वाला सही है। फोर्थ उसका विरोध है, वास्तविक संख्या अपरमेय संख्या होती है, ये गलत है। तो ये तीसरा सही था, याद करने की बात हो गई है। तो cos 30 अंश cos 60 अंश sin 30 अंश sin 60 अंश का मान होगा। हम जानते हैं cos 30 अंश का मान
करनी 3/2 होता है, cos 60 का 1/2 होता है, sin 30 का 1/2 होता है और sin 60 का करनी 3/2 होता है। इसका लघुत्तम 4 आएगा, करनी 3 ऋण करनी 3 0/4 तो 0 आ जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो 0 होगा। अगला देखिएगा, थोड़ा बड़ा सवाल है। ABCD चतुर्भुज के शीर्ष दे रखे थे, हमें बताना था कि ABCD का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिएगा, इस टाइप से आकृति बनाई हमने, जे A है, जे B है, जे C है, जे D है। A के निर्देशांक दिए हमें -5 से 1, B के दिए -4 -5, C के दिए -1 -6, D के दिए हमको 4 5। क्या करते हैं, एक A से C विकर्ण में लाते हैं, पहले ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं, फिर ACD का निकालते हैं और दोनों को जोड़ देंगे, तब उत्तर कहलाएगा। तो हम लिखेंगे, इसको फर्स्ट आकृति मान ले रहे हैं, इसको सेकंड मान ले रहे हैं। तो हम त्रिभुज फर्स्ट का क्षेत्रफल लिखेंगे। तो 1/2 सूत्र है अपना 10th में पढ़ेंगे हम। x मैंने कहा था y - y लिख लो, x y - y लिख दो, x y - y लिख दो और क्या करो, यहाँ x वाले में 1 2 3, ये 2 3 3 1 और 1 2, इस टाइप से हमने सूत्र बना लिया है त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का। 1/2 आकृति 1 के लिए x1 जे है -5 और y2 क्या है, y2 -5, ये x1/1 x2/2 x3/3, तो ये -5। y3 क्या है, y3 हमारे पास ये है -6 और एक ऋण जे आ रहा, -6 बन जाएगा। धन x2 हमारे पास -4, y3 -6, y1 7, धन x3 -1, y1 7, y2 ये y1 था, y2 ऋण का -5 हो जाएगा। 1/2 ये देख रहे हैं यहाँ, 6 में से 5 का 1, 5 एकम 5 -5 आ जाएगा। ये 7 6 13 -13 और ऋण 13 जो को 52 धन के 52 होंगे और ये ऋण का निशान 7 5 12, 12 एकम 12 देख रहे हैं हम। 1/2 52 ऋण हम लिखेंगे यहाँ पर 17, घटाएंगे तो 1/2, 12 में से 7 गए 5, 4 में से 1 गए 35/2 भाग देंगे 17.5 आ जाएगा। अभी एक का आया, दूसरा और निकालेंगे हम। आकृति त्रिभुज हम सेकंड के दे रहे हैं, त्रिभुज सेकंड का क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2। सूत्र लिखने का तरीका मैंने बताया था, x y - y लिख लिया, x y - y लिख लिया, फिर x धन x करके y - y लिख लिया। ये क्या है, 1 है, ये 2 है, ये 3x में, ये 2 3, ये 3 1 और ये 1 2, इस टाइप से त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र 3 बिंदु निर्देशांक हमें दिए होते हैं। 1/2। अब यहाँ पर ये x1/1 x2/2 x3/3, आकृति 2 ACD है अपनी। तो अब पहले x1 कितना है, -5, y2 हमारे पास -6, ऋण y3 हमारे पास 5, धन x2 हमारे पास जे है ऋण 1, y3 हमारे पास 5 है और y1 हमारे पास 7 है, ऋण 7 लिख दिया, धन x3 क्या है हमारे पास 4 है और y1 हमारे पास ऋण 5 है और y2 हमारे पास y1 हमारे पास 7 है और y2 हमारे पास ऋण 6, ऋण का धन 6 हो जाएगा। इसको करेंगे 1/2, ऋण 5 ऋण 6 ऋण 11, ऋण 11 और 5 11 5 55, धन के 55 हो जाएंगे। यहाँ पर ऋण 7 में से 5 गए 2, ऋण 2 ऋण का तो धन 2 हो जाएंगे। और हम यहाँ देख रहे हैं 13 जो को 52, इनको जोड़ देंगे 2 2 4 और 5 9, 5 और 5 10। एक बार चेक करते हैं हम, x1 का मान
ऋण 5 है जी। x1/1 x2/2 x3/3। x1 का मान हमारे पास ऋण 5 था, ऋण 5 रख दिया, और y2 हमारे पास ऋण 6 था, ऋण 6 रख दिया। बाय थ्री हमारे पास 5 था तो ये 5 रख दिया, धन लगाया। x2 ऋण 1 है हमारे पास। बाय थ्री हमारे पास 5 है, जे वाला 5, और ऋण बाय वन हमारे पास जे है 7, सही है। धन 4, x3 4 है, और बाय1 का मान हम देख रहे हैं ऋण 5 था, सॉरी बाय1 का मान 7 था, सही है। ऋण बाय2 ऋण 6 था, ऋण 6 हम बात कर रहे हैं, ऋण का धन 6 बन गया, ठीक है। इसको करेंगे हम, जोड़ा 2 और 2 4 और 5 9, 5 और 5 10, भाग देंगे, 2 पंजे 10, 2 चौको 8 और 2 पंजे 54.5, दोनों को जोड़ देंगे। 17.5 में 54.5 जोड़ेंगे, 5 और 5 10 की सुन आता है 1, 8 और 4 12 2 आता है 1, 5 6 और 1 7 72 आएगा। 72 ये सेकंड वाला आंसर सही होगा। अभी ऑब्जेक्टिव दिया, लेकिन हम जब तक ऐसा नहीं करेंगे बनेगा नहीं हमसे। इस प्रकार से सवाल नंबर 10वां हमारा हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, यदि tan थीटा बराबर 3/4 है तो cot थीटा का मान है, cot थीटा किसके बराबर है? हम जानते हैं tan का उल्टा काट होता है। यदि tan 3/4 डेफिनेटली जो काट होगा वो 4/3 होगा, इसका आंसर 4/3 होगा। हम अच्छे से जानते हैं कि tan थीटा का जो उल्टा होता है cot थीटा होता है। tan 3/4 तो इसका उल्टा 4/3 होगा, ये cot थीटा का मान होगा। अगला सवाल था cos 45 sin 30 का मान किसके बराबर है? हम जानते थे हमें cos 45 और cos sin 30 का मान क्या हो ये निकालना है। cos 45 का 1/2 होता है, 30 का 1 और sin 30 का 1/2, 1 1 में 1, 2/2, तो 1/2 होगा, ये तीसरा वाला आंसर होगा। इसके लिए वो सारणी याद होना चाहिए। tan 13 बराबर किसके हैं? हम जानते हैं cot 90 - 13 बराबर tan थीटा होता, tan 13 होगा। हम जानते हैं cot 90 थीटा बराबर tan थीटा होता, थीटा के स्थान पर 13 लिख दिया। इस tan 13 को ऐसा लिख सकते हैं। अब इस cot 90 में से 13 घटाएंगे हम, तो हम देख रहे हैं यहाँ cot 10 में से 3 का 7, 8 में से 1 का 77 आएगा। तो 77 कौन सा वाला? ये वाला cot 77 आंसर आएगा इसका मान। हमने ये कौन सी सूत्र लगा दिया? हम जानते हैं cot 90 ऋण थीटा बराबर tan थीटा होता है। इस सूत्र के यूज से हमने इसको हल कर लिया। अगला देखेंगे, किसी पासे को एक बार फेंका जाता है, उसके ऊपर एक आवाज संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? हम जानते हैं प्रायिकता का सूत्र P बराबर NE/NS होता है। हम जानते हैं पासा दिया है n, इसमें 1 2 3 4 5 6 ये प्रति 10 बिंदु होंगे, यानी NS का जो मान होगा वो 6 होगा। ई की बात करते हैं, क्या है हमारी? ई है अपनी आभास संख्या प्राप्त होने के, आभास संख्या 2 3 5, इनमें से आभास संख्या 2 3 5 थी, तो NE का जो मान होगा वो 3 हो जाएगा। यहाँ मान रखेंगे 3/6, तो 1/2 आएगा। अपने 9th में पढ़ रखा 3 1 3 3 दूनी 6, तो इसका उत्तर 1/2 होगा, पहला आंसर होगा। अगला कह रहे थे कि ये बंटन दे रखा था, इसका हमें माध्य निकालना था। हम जानते हैं माध्य बराबर समेशन FI/XI बटे समेशन FI, ये होता है। अब यहाँ पर देखेंगे आप, गुणा करेंगे 5 को 20, गुणा करके हम सारणी बना सकते हैं। यहाँ जे XI था और FI था, ये था 4 6 9 10 15, और ये था हमारे पास 5 10 10 7 8। गुणा करेंगे FI/XI, तो 4 पंजे 20, 10 6 60, 10 9 90, 10 7 70, 15 8 120, इनको जोड़ देंगे, समेशन FI/XI हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 0 और 2 7 9 9 18 और 6 24 और 2 26 से आता है 2 2 और 1 3 360 आया। जोड़ने पर 360 आया। F/लाइन को जोड़ेंगे हम, तो देखेंगे आप 8 और 7 15, 15 5 20, 10 30 10 40 आ गया, ये 40 आया। 0 से 0 कट गई, 4 1 4, 4 9 36, 9 आ रहा है इसका आंसर। 9 हमारे पास नहीं है, 9 इसमें उत्तर में एक भी नहीं है। एक बार चेक कर लें, कोई गलती तो नहीं हुई अपन से। 4 पंजे 20 सही है, 6 एकदम 60 सही है, 9
10 करेंगे 90 सही है, 10 70 सही है, 15 28 भी सही है। जोड़ेंगे 0 2 6 8 और 9 17 और 7, 17 और 7 हम कहते हैं 24, 26 के 6 आता है 2, 2 और 1 3, 308 और इस समेसन ऐप को जोड़ते हैं 5 10 15 10 25 और 7 25 7 32 और 8 40 और सही 4 9। यहाँ पर 9 होगा, किसी में 9 नहीं है, मान लीजिए पहले वाले में 9 है तो इसका आंसर माध्य इसका 9 हो जाएगा। इस टाइप से हमने कहा कि हमारे 15 तक के सवाल कंप्लीट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 12 संख्या का माध्य 11 है, यदि 3 संख्या 2 5 6 को क्रमशः 6 5 2 से बदल दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। देखिएगा 2 5 6 उधर 6 5 2 संख्या एक जैसी है, कोई अंतर नहीं आएगा। हम कहते हैं माध्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका जो उत्तर होगा वो 11 ही होगा। फैक्ट है ये। 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, सभी बचित होने की प्रायिकता क्या होगी। हम जानते थे प्रायिकता का सूत्र P बराबर NE/NS होता था। अब 3 सिक्के हैं ना, इसलिए हम इसको NS का मान 2 × 2 × 2 होगा और चित एक ही बार आ सकते हैं 3, तो 1/8 होगा। इसका जो आंसर होगा 1/8 होगा। अगला क्वेश्चन था 2 पासों को एक अकेली उछाल में एक द्विक प्राप्त होने की प्रायिकता हम जानते हैं 5 से 2 है, हम जानते हैं P बराबर NE/NS होता है। अब हम बात करते हैं NS की 2 5 है, इसलिए 6 × 6 लिखेंगे। NE हम जानते हैं E की बात कर रहा है, द्विक मतलब 1 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, 4 4 आ जाए, 5 5 आ जाए और 6 6 आ जाए। ये NE का जो मान होगा वो हमारा 6 होगा, तो हम यहाँ 6 एकम 6 6 एकम 6 1/6 इसका आंसर होगा। तीसरा उत्तर इसका सही होगा। अगला वो कह रहे थे कि AB का 10वां पद ज्ञात करो। हम देख रहे हैं यहाँ पर प्रथम पद A बराबर 5 है, सर्वांतर D बराबर 8 में से 5 गए, अगले पद में पिछला पद घटा दे 3 आया और N बराबर हमारे पास 10 है। सूत्र जानते थे AN बराबर A + N - 1 × D होता है। ये N पद ज्ञात करने का सूत्र है, 10वां पद ज्ञात करना है। प्रथम पद हमारे पास 5 था, ये 10 ऋण 1 और D का मान हमारे पास 3 था। 5 धन 10 में से 9 9 × 3, 5 धन 27 27 और 5 हो गए हमारे 32, तो ये 32 आंसर होगा इसका। फिर वो कह रहे हैं AP 10 6 2 के प्रथम 16 पदों को एक फल ज्ञात करना है। हमें दिया है A बराबर 10 है, D बराबर 6 ऋण 10 तो ऋण 4 हो जाएगा। N बराबर हमें दिया है 16। हम जानते थे SN बराबर N/2 2A + N - 1 × D, ये योगफल ज्ञात करने का सूत्र होता था। N का मान 16 दिया, 16/2। इसके बाद A 2 गुणते A का मान है 10 हमारे पास, धन N 16 ऋण 1 और D का मान हमारे पास था ऋण 4। इसको हल करेंगे, 16 में 2 भाग देंगे 8 आएगा, ये 10 दूनी 20 और 16 में से गए 15 15 चौको 60 ऋण 60 आ जाएगा जी। और हम करेंगे कम तो 8 ऋण 40 बचेंगे, गुणा करने पर 8 चौको 32 320 आएगा ऋण का। तो ऋण 320 कहाँ पर है, पहला वाला उत्तर होगा इसका। इस प्रकार हमने 20 सवालों को देखे हैं। ये पहला भाग था हमारा, हम कहते हैं इसके बाद दूसरा और तीसरा 2 भाग में आपको पूरे अभ्यास प्रश्न का हल मिल जाएगा। आने वाले क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको मिलेंगे।